Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about cell adhesion molecules in animals. Now, अगर हम animal cells की बात करें तो ये जो हैं ये isolation में नहीं रहते. जितने भी cells हैं, they are connected to another cell. और यहाँ पे जो cells के बीच में connection है और जो adhesion है, इसको यहाँ पे mediate करते हैं कुछ proteins. और जो proteins cell adhesion को means cell को cell के साथ जोड़ते हैं, connect करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स एंड दे आर यूजुअली द प्रोटीन्स. तो आज हम इनके कैम्प्स के बारे में मीन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे मेनली इन केस ऑफ एनिमल्स. तो सबसे पहले कुछ ऐसे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं और कुछ ऐसे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दिस सेल एडहेशन मॉलिक्यूल. तो इसमें सबसे पहले आते हैं कैडहेरिन्स. जो कैडहेरिन्स है ये सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं मींस एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं और दीज आर कॉल्ड दी होमोफिलिक. होमोफिलिक इंटरेक्शन का मतलब है कि जो सेम आइसोटोप है इसके बीच में इंटरेक्शन होती है मींस एक सेल से जो कैडहेरिन है ये दूसरे सेल के कैडहेरिन के साथ अट्रैक्ट होगा इंटरेक्ट करेगा. तो इस तरीके से जो सेम आइसोटोप्स में इंटरेक्शन होती है इसे हम बोलते हैं होमोफिलिक इंटरेक्शन. उसके बाद यहाँ पे ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है मींस कैल्शियम की प्रेजेंस में ये इंटरेक्शन मीडिएट करता है. उसके बाद इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं. तो इस प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. और अगर हम यहाँ पे कैडेरिन की बात करें तो इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है. सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से प्रेजेंट होती है जो कि यहाँ पे 700 टू 750 अमीनो एसिड रेसिड्यूज लॉन्ग होती है. मींस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें 700 से 750 जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं ये प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन मींस ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है मींस इसमें कुछ ग्लूकोज का पोर्शन भी है सो दैट्स व्हाई इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. नाउ यहाँ पे दिस इज अ सेल और सेल में यहाँ पे ये कैडहेरिन प्रेजेंट है. जो कैडहेरिन है अब जितने भी प्रोटीन्स हैं हमें पता है कि प्रोटीन में एक सी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल. सी टर्मिनल इज कॉल्ड द कार्बोक्सी टर्मिनल और जो एन टर्मिनल है इट इज कॉल्ड द अमाइनो टर्मिनल. नाउ जो कैडहेरिन है इसके केस में जो सी टर्मिनल है ये साइटोप्लाज्मिक साइट की ओर प्रेजेंट होता है मीन सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे जो है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जो कि दूसरे कैडहेरिन के दूसरे सेल के कैडहेरिन के साथ इंटरेक्शन मीडिएट करता है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इसमें 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होते हैं. जो एक्स्ट्रा सेलुलर इसका पोर्शन है 1 2 3 4 एंड 5. और ये जो 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है हर एक जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इसमें 100 अमीनो एसिड्स होते हैं. नाउ दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ कैडहेरिन मॉलिक्यूल. अब ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है और जो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है कैडहेरिन का ये दूसरे सेल से जो कैडहेरिन आ रहा है प्रोटीन इसके साथ इस तरीके से इंटरेक्शन मीडिएट करता है ज्वाइन करता है. तो इसे हम बोलते हैं कैडहेरिन मीडिएटेड सेल सेल इंटरेक्शन. और जो इसका यहाँ पे एन टर्मिनल है ये इंटरेक्शन में हेल्प करता है. और यहाँ पे जो सेल के अंदर है ये यहाँ पे जो कैडहेरिन प्रोटीन है ये सेल के अंदर यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ या तो ये एक्टिन के साथ ज्वाइंट होंगे या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ ज्वाइंट होंगे. तो एक्टिन बीटा एक्टिन भी हो सकती है और अल्फा एक्टिन भी हो सकती है. मींस एक्टिन फिलामेंट या तो ये यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट के साथ जुड़े होंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्टिन फिलामेंट या फिर ये यहाँ पे जो है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ जुड़े होते हैं विच इंक्लूड द विनकुलिन एंड प्लेकोबिलिन. ठीक है तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ भी जुड़े हो सकते हैं और जो है ये इसके साथ एक्टिन फिलामेंट के साथ भी जुड़े हो सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेल सेल इंटरेक्शन. नाउ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैडहेरिन्स होते हैं विच इंक्लूड द पी कैडहेरिन विच इज कॉल्ड द प्लेजेंटल कैडहेरिन. उसके बाद ई कैडहेरिन विच इज कॉल्ड द एपिथेलियल कैडहेरिन एंड एन कैडहेरिन विच इज द न्यूरल कैडहेरिन जो कि नर्व सेल्स में प्रेजेंट होता है. नाउ अगर हम यहाँ पे मेंबर ऑफ कैडहेरिन सुपर फैमिली की बात करें तो इसमें दो तरीके के मेंबर्स होते हैं. एक तो आते हैं क्लासिकल कैडहेरिन्स. तो जो क्लासिकल कैडहेरिन है इसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं. इसमें आती है टाइप 1 कैडहेरिन जिसमें आते हैं ई एंड एन कैडहेरिन विच इंक्लूड द एपिथेलियल एंड न्यूरल कैडहेरिन. और उसके बाद इसमें आते हैं टाइप 2 कैडहेरिन्स विच इंक्लूड द वीई कैडहेरिन. वीई मींस वेस्कुलो एंडोथेलियल
वेस्कुलर एंडोथीलियल मींस जो वेसल ब्लड वेसल्स होती हैं इनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं जो इनमें कैडहेरिन इंटरेक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं, और जो कैडहेरिन प्रोटीन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वीई कैडहेरिन्स। उसके बाद यहाँ पे दूसरे हैं, दूसरी फैमिली में आते हैं नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स। नाउ जो नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स हैं ये अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हैं डेस्मोसोमल कैडहेरिन विच इंक्लूड द डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लिन। उसके बाद आते हैं ए टाइपिकल कैडहेरिन, इसमें यहाँ पे टी कैडहेरिन्स आते हैं एंड एल आई कैडहेरिन्स आते हैं। एल आई कैडहेरिन मींस लिवर इंटेस्टाइन कैडहेरिन, जो लिवर और इंटेस्टाइन सेल में कैडहेरिन सेल सेल इंटरेक्शन प्रोटीन्स होते हैं इनको एल आई कैडहेरिन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट आर कॉल्ड द प्रोटो कैडहेरिन। नाउ जो प्रोटो कैडहेरिन है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि पीसीएडी मींस प्रोटो कैडहेरिन अल्फा, प्रोटोकैडहेरिन बीटा एंड प्रोटोकैडहेरिन गामा। तो ये 3 तरीके के जो प्रोटोकैडहेरिन हैं ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड सेल सेल इंटरेक्शन वाले जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल की बात करें तो इट इंक्लूड दिस सिलेक्टिन, ये भी यहाँ पे सेल सेल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगेन इसकी जो प्रेजेंस है और इंटरेक्शन है इसके लिए कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, सो इट इज द अगेन कैल्शियम डिपेंडेंट इंटरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे इट इज अ होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक, ये होमोफिलिक इंटरेक्शन भी हो सकती है और हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन भी हो सकती है। मींस ये जो इंटरेक्शन है ये दो सिलेक्टिन्स के बीच में भी हो सकती है, तो इसे हम बोलेंगे होमोफिलिक। और हेट्रोफिलिक हम तब बोलेंगे जब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ये सिलेक्टिन और किसी और प्रोटीन के बीच में हो रही है, तो दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं तो इसीलिए हेट्रोफिलिक। उसके बाद ये भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मींस मेम्ब्रेन को इस तरीके से पास करता है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, सो दैट्स व्हाई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सिमिलरली एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन बोल सकते हैं हम। उसके बाद इट इज अगेन अ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मींस ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मिक्सचर है। उसके बाद इसमें एक यहाँ पे लैक्टेन डोमेन होता है, तो जो इसका लैक्टेन डोमेन है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेल है इसमें ये सिलेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो सिलेक्टिन के एंड में यहाँ पे एक लैक्टेन डोमेन प्रेजेंट है। ये जो लैक्टेन डोमेन है ये दूसरा जो सेल है इसके कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसके साथ बाइंडिंग करता है या फिर इंटरेक्शन शो करता है। नाउ अगर हम टाइप ऑफ सिलेक्टिन्स की बात करें तो जो सिलेक्टिन है ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ई सिलेक्टिन विच इज कॉल्ड द एंडोथीलियल सिलेक्टिन, जो कि एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पी सिलेक्टिन ये प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। एल सिलेक्टिन ये यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होता है विच आर आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स। थर्ड सेल एडहेशन मॉलिक्यूल विच मीडिएट द सेल सेल इंटरेक्शन इज कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। ना वो प्रोटीन जिनमें की एक इम्यूनोग्लोबिन डोमेन प्रेजेंट होता है एट द एक्स्ट्रा सेलुलर साइट और एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन, इसे हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। तो जितने भी प्रोटीन्स जिनमें इम्यूनोग्लोबिन डोमेन होता है एक्सटर्नल पोर्शन में, इन्हें इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का मेंबर बोला जाता है। दे मीडिएट द सेल सेल इंटरेक्शन, दे आर कैल्शियम इंडिपेंडेंट, इनको जो इनकी इंटरेक्शन है इसमें कैल्शियम का कोई भी रोल नहीं है। दे मे बी हेटेरोफिलिक और होमोफिलिक। उसके बाद इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इट इज अगेन अ ग्लाइकोप्रोटीन। और इम्यूनोग्लोबिन डोमेन जो है ये यहाँ पे 2 एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का और बीटा प्लेटेड शीट्स का बना होता है। और अगर हम यहाँ पे इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली प्रोटीन और सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं विच इंक्लूड द एनकैम विच इज कॉल्ड द न्यूरल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे नर्व सेल्स में प्रेजेंट होता है और इट मीडिएट मोस्ट कॉमनली होमोफिलिक इंटरेक्शन विद अनदर एनकैम। उसके बाद यहाँ पे आई कैम विच इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर कैम और सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। और उसके बाद वी कैम विच इज अ वेस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। तो ये जो दोनों हैं आई कैम एंड वी कैम, ये दोनों एंडोथीलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और ये डब्ल्यूबीसीज के पास जो इंटेग्रिन प्रोटीन है इसके साथ इंटरेक्शन मीडिएट करते हैं। अब यहाँ पे ये एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और दीज प्रोटीन्स आर द मेंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, बट ये इंटेग्रिन के साथ इंटरेक्शन मीडिएट करते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली विच इज कॉल्ड द आईजी सुपर फैमिली और इंटेग्रिन प्रोटीन,
इसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो ये एक जो है डिफरेंट प्रोटीन्स में इंटरेक्शन है, तो इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन। तो जो यहाँ पे आईकेएम एंड वीकेएम है, दे मीडिएट मोस्ट कॉमनली हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, इट इज कॉल्ड द इंटेग्रिन। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो है ये सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं मोस्ट कॉमनली, बट कई बार क्या होता है कुछ सेल्स में ये सेल सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये यहाँ पे लिंक करता है एक्टिन साइटोस्केलेटन और इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन। मींस जो एक्टिन फिलामेंट विच आर कॉल्ड द माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे आर द पार्ट ऑफ सेल साइटोस्केलेटन। तो ये यहाँ पे सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, इसको सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और सेल एडिशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ इनको ज्वाइन करता है। तो सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन मेंटेन करता है मोस्ट कॉमनली। तो इसमें भी सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल होता है। जो इसका सी टर्मिनल है ये मोस्ट कॉमनली साइटोप्लाज्मिक साइट पे होता है, दिस इज अ इंटेग्रिन प्रोटीन, और यहाँ पे सी टर्मिनल जो है ये साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ प्रेजेंट है। और जो साइटोसोलिक टर्मिनल है ये यहाँ पे एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट मीन जो सेल का साइटोस्केलेटन है इसके साथ अटैच होता है। नाउ ये जो है ये एक्टिन भी हो सकता है, या फिर विच इज अ माइक्रोफिलामेंट, और या फिर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे एक अडेप्टर प्रोटीन है जो कि इंटेग्रिन को इस साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्ट होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो एक साइड साइटोसोलिक साइड से जो इंटेग्रिन है ये यहाँ पे सेल के साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स के साथ लिंक्ड है, और सेल के बाहर जो इसका एन टर्मिनल है इंटेग्रिन का विच इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं इनके साथ लिंक्ड होता है, विच में बी फाइब्रोनेक्टिन, उसके बाद फिब्रिनोजन और कोलेजन। तो किसी भी जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है इसके साथ ये इंटरेक्शन मीडिएट करता है। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ये एक हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है, मींस जो इंटेग्रिन प्रोटीन है ये किसी दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो दीज आर नॉट दी आइसोटोप्स। तो यहाँ पे दो अलग प्रोटीन्स में इंटरेक्शन मीडिएट हो रही है, सो इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन मोस्ट कॉमनली। नाउ ये जो प्रोटीन इंटेग्रिन है इसमें ये एक डायमेरिक प्रोटीन है, इसमें अल्फा एंड बीटा डाइमर्स होते हैं, सो इट इज अ हेटेरो डाइमर, मींस अलग सब यूनिट से जुड़ के डाइमर बनता है, सो दैट्स व्हाई हेटेरो डाइमर। So this is all about the cell adhesion molecules and different type of cell adhesion molecule which mediate the cell-cell interaction and interaction between cell and extracellular matrix. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.